सबको 2-2 मार्क्स ग्रेस दिए गए हैं, तो मुझे भी 2 मार्क्स ग्रेस मिले हैं। मेरे 72 हो रहे थे टोटल, बट ऑब्वियसली सबको 2 दिए हैं, तो मेरे को भी 2 मार्क्स ग्रेस दिए गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट में 4 आउट ऑफ 4 मिले हैं। तो देखो मैंने क्या किया था, मैंने वीडियो अपनी स्ट्रेटेजी वीडियो में भी बताया था कि मैंने 3 पैराग्राफ फॉर्मेट यूज़ किया था। इट मीन्स मैंने पहले प्रोविजंस को लिखा था, उसके बाद मैंने एनालिसिस लिखा था, एंड देन उसके बाद मैंने कंक्लूजन लिखा था। तो देख सकते हो मैंने एनालिसिस को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा है, और द रीज़न इज़ क्योंकि एनालिसिस में कुछ भी नहीं करना होता, क्वेश्चन में से आपको जो समझ में आया है या जो आपके काम का है वही लिखना होता है। तो एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान ना देकर मैंने कंक्लूजन को देखो बहुत डिटेल में लिखा है, और काफ़ी ठीक लिखा है, और मेरा प्रोविज़न भी काफ़ी ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को 4 आउट ऑफ 4 मिले। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में मेरे को 3 मिले आउट ऑफ 4। यहाँ पे फर्स्ट का बी पार्ट देखो, जैसे भी मेरे को कुछ लगा तो मैंने बॉक्स किया। यहाँ शुरुआत में तो मैं अंडरलाइन कर रहा था, बॉक्स भी बना रहा था, जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा था, लेकिन लास्ट में जाकर क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था, तो वहाँ पे मैंने उसको स्किप किया, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे एनालिसिस अगेन ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन कंक्लूजन काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे इसमें मेरे को 3 मार्क्स मिले हैं, एंड द रीज़न क्योंकि यहाँ पे शायद ये मैंने केस स्टडी को रॉन्ग मेंशन किया है, यहाँ पे शायद गलती हो गई थी मेरे से, वरना अदरवाइज इसमें भी 4 मिलते। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 मार्क्स के पेज में, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में मैंने करीब 2.5 पेज भरा, लेकिन मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है और वो छोटे छोटे में लिखने में अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने अपनी राइटिंग को थोड़ा बड़ा लिखना शुरू किया था। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पेज भरोगे तो अच्छा लगेगा। आगे मैं दिखाऊंगा आपको कि मैंने बहुत ज़्यादा लिखने पे भी मेरे को मार्क्स नहीं दिए गए हैं, और वहीं कहीं मैंने बहुत कम लिखा है तो वहाँ पे मुझे मार्क्स दे दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। फिर इसका सी पार्ट अगेन, जहाँ पे देखो मेरे को क्वेश्चन लग रहे थे, मेरे को सेक्शन लगे याद है, तो मैंने वहाँ पे लिख कर उनको क्या कर दिया, बॉक्स में कर दिया अगेन। फिर उसके बाद यहाँ पे पूरा मैंने लिखा, और फिर उसके बाद इसमें भी मेरे को 3 ही मिले, तो यहाँ पे ओवरऑल 10। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, ये शायद 6 मार्क्स का था और इसमें 2 पार्ट थे। तो इसमें मेरे को देख सकते हो पहले पार्ट में 3 में से 3 मिले और दूसरे पार्ट में 2 मिले। मुझे रीज़न नहीं पता, क्योंकि इसमें भी मैंने एग्जाम्पल लिखा है और अच्छे से जितना मैं लिख सकता था उतना मैंने लिखा, जितना मुझे सफिशिएंट लगा, बट स्टिल 6 में से 5 मार्क्स मिले हैं। तो कोई नहीं, अब लॉ में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकती है आपको पूरा पूरा मिलेगा, तो इट्स फाइन। फिर इसके बाद सेकंड का बी पार्ट, इस यहाँ पे मेरे को जैसा लगा एलएलपी को पहले डिफाइन किया, फिर उसके बाद मैंने डिफरेंस बिटवीन भी लिखा, फिर भी मुझे यहाँ पे 6 में से सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स मिले हैं। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक बार आप ना इसको वीडियो को पॉज कर इसको पढ़ने की कोशिश करना, और फिर उसके बाद इसको बुक से मिलाना। आपको थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ ये ज़्यादातर बुक से मैच नहीं कर पा रहा है, और मैंने अपना थोड़ा बना के ज़्यादा लिख दिया है, जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पे मार्क्स नहीं मिले हैं। तो देख लो भाई, थोड़ा बहुत तो आपको बुक की लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, वरना आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि ये एक्सपल्शन का था, और ये सब शायद मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया होता, इसलिए देखो इसमें मेरे को 6 में से 6 मार्क्स मिले, 6 आउट ऑफ 6। 4 मार्क्स मेरे को यहाँ पर लास्ट में मिले हैं, और वहाँ पर मेरे को पूरे मार्क्स मिले हैं 2, तो यहाँ पे टोटल 6 मार्क्स इसमें मिल गए। इसका रीज़न भी बहुत बड़ा यही है कि इसमें ना ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है, और इसको मैंने इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया था कि यहाँ पे मार्क्स आने ही थे। फिर उसके बाद 3 का बी, सेक्शन 68, यहाँ पे क्या था ना कि मैंने लिखा तो बहुत अच्छा है, देखो आप पूरी केस स्टडी जितना मेरे को लगा हो सकता है मैंने लिखा, बट स्टिल मेरे को इसमें 6 में से 4 मार्क्स मिले हैं, तो टोटल ओवरऑल मेरे को यहाँ में 10 मार्क्स मिल गए हैं। तो इसके बाद इसमें रीज़न मैं बताऊँ क्यों मार्क्स कटे हैं, तो इसका ये कि यहाँ पे ना आप इसको क्वेश्चन को पढ़ोगे और जब आप आंसर को मैच करोगे, तो इसमें एक चीज़ और मेरे को शायद लिखनी चाहिए थी, जो मैं लिखना भूल गया। फिर इसके बाद यहाँ पे 4A, चौथा क्वेश्चन, इसमें क्या था ना, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और मैं शायद ये पूरा अच्छे से पढ़ के गया था, और जितना मैं लिख सकता था मैंने वो लिखा भी है, सारे राइट्स लिखे थे मैंने, बट स्टिल उन्होंने मेरे को 6 में से 4 मार्क्स दिए हैं। इसमें मेरे को नहीं लगता मेरे नंबर कटने चाहिए थे, क्योंकि इसमें मेरे को लगता है मैंने पूरा लिखा, जितना सेक्शंस कोड कर सकता था मैंने उतने सेक्शंस भी कोड किए, बट स्टिल कोई नहीं यार, लॉ में आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलते और आपको ये मानना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 69 पार्टनरशिप एक्ट वाला, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्या कर सकते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, तो मैंने इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ के गया था और मैंने लिखा। तो यहाँ पे देखो अगेन 6 में से 4 मार्क्स मिले, तो टोटल 8। फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे 6 का ए पार्ट 3 पॉइंट, तीनों मैंने बहुत ही जितना जरूरी कंसाइज कहते हैं ना जिसको, वो लिखा है, जितनी ज़रूरत थी उतना लिखा है, और यहाँ पे मेरे को पूरे मार्क्स मिले हैं 3, लेकिन ये 4 या 6 मार्क्स का था शायद,
बट मैंने 3 पॉइंट लिखे और मेरे को 3 मार्क्स मिल गया। और इस क्वेश्चन में देखना आप 6 का बी पार्ट, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 पॉइंट लिखने के बाद भी मुझे सिर्फ एक ही नंबर मिला है। तो ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा लिखोगे तो बिना पढ़े टीचर आपको नंबर दे देगा। अगर आपने सही नहीं लिखा है तो नंबर नहीं मिलने वाले। देख लो यहाँ पे क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन को-ओनरशिप और पार्टनरशिप लिखना था, मैंने लिखा और शायद मीनिंग भी इसकी वही निकलेगी जो कि बुक में है, बट स्टिल इन्होंने मार्क्स नहीं दिए क्योंकि ये बिल्कुल भी बुक से मैच नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी। बस एक ही पॉइंट ऐसा था जो बुक से मैच हो रहा था, तो उन्होंने बुक में से मेरे को देख के बस 1 नंबर दे दिया। इसी तरीके से चेकिंग होती है, देख लो कैसे चेक होता है। इसके आगे ये था एक छोटा क्वेश्चन 6C का, इसका 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन था और इसमें देखो मैंने जो सेक्शन है वो गलत लिखा है, बट स्टिल उसमें मेरे को मार्क्स मिले हैं। गलत लिखा है सेक्शन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने बाकी पूरा प्रोविजन बहुत सही लिखा है, तो यहाँ पे मेरे को 2 में से 2 मार्क्स मिल गए हैं, टोटल 6, क्योंकि मेरे वहाँ पर डिफरेंस बिटवीन में सिर्फ एक ही नंबर दिया था, इसलिए मेरे यहाँ पे कम मार्क्स रह गए। अदरवाइज मैंने ये क्वेश्चन काफ़ी ठीक किया है। BCR में देखो, क्योंकि BCR का ही मेरे को लगता है कि मेरे को बहुत बड़ा एडवांटेज रहा। द रीज़न इज